सो जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरफरा। सो बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आए और ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। ओके, इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। अगर आप इस कहानी को स्किप करके सुनेंगे, रोक रोक के सुनेंगे, तो आप जो मैं बताने जा रही हूँ ना, वो चीज़ आपके बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आएंगे और आप बहुत कीमती चीज़ लेने से छूट जाएंगे। तो कभी भी आप कहानी को इस कहानी को आप स्किप मत करिएगा, पूरा कहानी को एंड तक सुनिएगा। Okay, so please watch the video right till then, and this video is going to very helpful, very useful for everyone who wants to be सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, सो यदि आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इस कहानी को तो आप पूरा सुनिएगा। बिलीव मी, इसको सुनने के बाद ना वास्तव में आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, इस कहानी के बाद ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया। सो प्लीज वॉच द वीडियो राइट टिल देन। ओके, बट बिफोर वीडियो में जाने से पहले, आपको अब कहानी पर जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिए। ओके, और अपने मित्रों को भी इस कहानी को दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके जीवन में परिवर्तन लाए ना है, लेकिन आपके द्वारा किसी दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो जरूर ये करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक शहर में एक लड़का रहता था। तो गर्मियों में वो अक्सर से, तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है ना, तो अपने नाना के यहाँ, दादा के यहाँ जाते हैं। तो इसी तरह गर्मियों की छुट्टी में वो अपने दादा के यहाँ आता है और दादा से बहुत ज्यादा घुला मिला होता है। तो दादा के साथ ही पूरा टाइम वो खेलता खेलता रहता है। ठीक, तो एक बार पोते के मन में विचार आया, खेलते खेलते पूछा कि भाई दादा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ना जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनना है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि जीवन में सफल कैसे बना जाता है? तो भाई दादा ने थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा सर हिला दिया कि हाँ मैं बताता हूँ, चलो फिर तुमको एक नर्सरी चलते हैं, वहां से कुछ पौधे खरीद के लाते हैं। तो भाई दादा और पोता जाते हैं और नर्सरी में चले जाते हैं। वहां पे जाते हैं तो वो 2 छोटे छोटे पौधे खरीद लेते हैं। ठीक है, फिर बच्चा सब ये सब एक्टिविटी देख रहा होता है। तो दादा जब आते हैं, उसमें से एक पौधे को वो एक पॉट में लगा देते हैं और मकान के अंदर, यानी कि घर के अंदर रख देते हैं पॉट में लगाकर। ठीक है, और एक पौधे को वो मकान के बाहर लगा देते हैं। ठीक, अब दादा बच्चे से पूछता है कि भाई तुम्हारी नज़र में क्या है, तुम क्या जानते हो कि कुछ समय के बाद कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा? तो बच्चा थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है कि भाई दादाजी, जो आपने पौधा अंदर रखा है ना, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि उसके लिए तो कोई लाइफ में डेंजर ही नहीं रहेगा। यानी कि आंधी तूफान, इतनी तेज गर्म सूर्य की रोशनी और जानवर जो खा जाते, तो इन सब से वो बचा रहेगा। तो मकान के अंदर रहने वाला पौधा वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। फिर दादाजी कहते हैं चलो ठीक है, जो भविष्य में जो भी होगा देखेंगे, चलो भी रहें। तो बस बात आई गई होती है और बच्चा भी अपनी बात भूल जाता है। इसके बाद बच्चा अपने चला जाता है। अब 4 साल बाद फिर वही बात होती है कि गर्मियों का समय होता है। तो फिर वो वापस बच्चा अपने दादा के पास आता है गर्मियों की छुट्टी में। अब उसको बात याद आती है कि मैंने दादा से उस समय ये बात पूछी थी, दादा ने उसका उत्तर नहीं दिया। फिर वो जैसे ही दादा को देखता है, वो कहते दादाजी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पर आपने उसका उत्तर नहीं दिया, अब तो आपको इस बार जरूर उत्तर देना पड़ेगा। अब दादा थोड़े मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं दूंगा। तो चलो चल के पहले उन पौधों को देखते हैं जो हम लोगों ने नर्सरी से खरीदा था, चलो देखते हैं कि वो उनके क्या हाल चाल है। ठीक है, दोनों लोग जाते हैं पौधे को देखने के लिए। तो जो पौधा घर के अंदर रखा हुआ था, वो छोटा सा पौधा बड़े पौधे में बदल जाता है। ठीक, अब कहते चलो भाई उस पौधे को देख के आए जो घर के बाहर लगा हुआ था। उसको देखने जाते हैं तो वो तो दिखाई नहीं देता पौधा, क्योंकि वहां पे तो एक बड़ा बड़ा सा विशाल सा वृक्ष बन गया था, जिसकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी शाखाएं थी। वो बाहर से निकलने वाले लोगों को छाया दे रहा था, लोग उसके नीचे बैठ कर छाया ले रहे थे। तो जब लड़के ने देखा तो बिल्कुल अचंभे में पड़ गया। अब दादा उसकी तरफ देखते हैं कि ये सोच रहा है। फिर कहते हैं कि तुम्हारी नज़र में क्या है कि तुम्हारे दोनों में से बताओ कि कौन ज़्यादा ग्रो अच्छे से कर पाया और कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया। तो बच्चा जब देखता था, कहता अब सीधी सी बात है, जो घर के बाहर था ये तो बड़ा सा वृक्ष बन गया, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, इसने ज़्यादा ग्रो किया है। पर दादा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मतलब ये घर के बाहर था, इसके साथ इतनी समस्याएं आ सकती थी, इतनी समस्या आई होंगी इन सालों में, लेकिन फिर भी ये ग्रो कर गया। और घर के अंदर जो रखा हुआ है वो ग्रो नहीं कर पाया, वो इतने अच्छे से नहीं कर पाया जितना अच्छे से ही कर गया, ऐसा क्यों? तब फिर दादा कहते हैं कि भाई देखो, ये बाहर जरूर था, इसके साथ सभी समस्याएं आई हैं, आंधी आया, तूफान आया, बारिश आई, तेज गर्म हवा, सूर्य की रोशनी लगी, जानवर भी कभी कभी खा गए,
पर इसके बावजूद इसके साथ एक प्लस पॉइंट था कि इसके पास स्वतंत्रता थी। ये जितना चाहता था अपने आप को फैला सकता था, ठीक। और इसकी क्षमता थी, अगर मान लो आंधी तूफान आ रहा, अगर इसमें लड़ने की क्षमता है तो ये आंधी तूफान को भी पार कर गया। और जैसे ही इसको मौका मिला तो इसने अपने आप को जितना चाहा इसने अपने आप को फैला दिया, क्योंकि इसके पास फ्रीडम था, ठीक। और जबकि अंदर रखा हुआ पौधा वो उतना सेफ रहा, सभी तरह की समस्याओं से बचा रहा। तो जब समस्याओं से बचा रहा तो उसकी जो जड़ें थी, जो ब्रांचेस थी, वो कमजोर ही रह गई। वो इतने अच्छे से ग्रो, चूंकि उसको फ्रीडम मिला नहीं तो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए। एक पॉट में कितनी जगह मिलेगी उसके अपने आप को फैलाने की, तो वो उतना ही रह गया। ठीक इसी तरह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता चाहिए तो उससे पहले किससे गुजरना पड़ता है? समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे 2 पौधों की कहानी आपने देखी, उसमें से क्या हुआ कि एक पौधा क्या है, समस्याओं से घिरा हुआ, आंधी तूफान, बारिश, जानवर, सभी तरह की समस्याओं को झेल कर, और उसको जितनी क्षमता थी उसने अपने आप को विस्तार किया, उसने अपने आप को बढ़ाया। जबकि अंदर वाले पौधे को सभी तरह की सुविधाएं मिली हुई थी, परंतु उसे वो नहीं मिला होता, फ्रीडम नहीं मिला था, तो वो वहीं पर ही रह गया। तो अगर किसी व्यक्ति को लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहले समस्याओं का सामना करे, क्योंकि जो अभी हमें समस्याएं लग रही हैं वो समस्याएं ही हमारे लिए वरदान होती हैं। वो हमें अभी इस समय समस्या शत्रु के समान लगती हैं कि जब वो हमारे सामने आती हैं, पर वही समस्या हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें कॉन्फिडेंट बनाती हैं कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, हाँ मेरे पास ये समझ। जैसे जैसे आप समस्याओं को पार करते जाते हैं आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, आप उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। फिर क्या होता है, जब आपने बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल ली तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो तो आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो समस्याओं को पहले हमें झेलना है, समस्याओं को हमें पहले पार करना। और जिस चीज को हम समस्या कह रहे हैं वो वर्तमान में समस्याएं लगती हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं से जो कोई पराक्रमी होता है, उन्हीं समस्याओं से जो निकल के अपने आप को आगे बढ़ाता है, फिर फ्यूचर में जाके वो सोचता है कि यार वो जो समस्या नहीं आई होती ना तो शायद मैं आज यहाँ पे ना खड़ा होता। वही समस्या ही इंसान को फिर आगे ले जाती है। तो अब आप किसी की भी कुंडली, किसी का भी आप जीवन परिचय उठा लीजिए, जो भी सक्सेसफुल मैन हुए तो उन्होंने पहले उन सारी समस्याओं को पहले पार किया, उन समस्याओं को पहले झेला, फिर वो लाइफ में जाकर सक्सेसफुल रहे। और जो जितने सुकून में रहे, जो जितने सुविधा में रहे, वो वहीं छोटी जगह पर ही स्थिर होकर रह गए। तो कहानी का यही सार था। वो बच्चा अपने दादा से पूछ रहा था तो दादा ने उनको ये आंसर उस समय ना देकर एक प्रैक्टिकल करके बच्चे को आंसर दिया। बच्चा जब दादा की बात सुना तो वो सोचता रह गया। बच्चे के कान में दादा की वही बातें घूम रही थी कि भाई अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो किसी भी समस्या से हमें डरना नहीं। जो समस्या आ रही हैं उनको हमें पहले फेस करना है, क्योंकि उन समस्या को फेस करने के बाद ही हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, हमें लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं और लाइफ में हम ग्रो होते जाते हैं। क्योंकि जब समस्या आती हैं तो हम उनसे कुछ सीखते हैं, जब सीखते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, ठीक। तो लाइफ में आने वाली समस्या हमारे लिए दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। वो हमें दिखाने आती हैं कि देखो अगर तुमने इस समस्या को, चैलेंज को पार कर लिया तो लाइफ तुम्हारी आगे जाके बहुत अच्छी होगी। तो भाई इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगी में भी लगभग ऐसा ही होता है। जैसे बच्चे ने अपने दादा से क्वेश्चन पूछा तो दादा के बताने का तरीका इस तरह का था, वो तुरंत बता भी सकते थे शायद। अगर उस तरह से बताते तो बच्चे को शायद कभी दिमाग में आता नहीं, कभी समझ में नहीं आता। लेकिन उस एक आंसर को बताने के लिए उन्होंने 4 साल का समय लिया और जो प्रैक्टिकल से बच्चे ने सीखा वो पूरी जीवन पर्यंत वो बच्चा उस लेसन को भूल नहीं पाएगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरत है। तो अगर इसी तरह आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं या आपको पढ़ने में लग रहा है कि भाई कितना कठिन है, ये इतना कठिन, तो आज इसको आपको समस्याएं लग रही हैं, जब आप इसको पार कर जाएंगे ना तो फिर यही समस्याएं जो है ना आपको एक वरदान के जैसे लगेंगी, बिलीव मी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस कहानी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय सिया राम।